Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Well guys, ये सेकेंड एडिटोरियल है 1 मार्च 2019 फ्राइडे का और फर्स्ट वाला मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. तो देखते हैं सेकेंड में क्या है गाइस. ट्रांसलेट करना मैं शुरू करता हूँ. यह लिखा है द डील मेकर. नाम से ही क्लियर है कि डील बनाने वाले. अब देखिए, द ड्रामा ओवर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ज़ारिफ्स मूव्स रिफ्लेक्ट्स एन आइडियोलॉजिकल टसल. पहले इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहे. इतना बड़ा ये सेंटेंस है. देखिए गाइस, ये ओवर हमारा प्रपोजिशन है. तो इससे पहले ये जो है ड्रामा, ये सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है तो इसका एक वर्ब भी होगा. वर्ब है इसका रिफ्लेक्ट्स, यानी कि जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है. अब किस पर ड्रामा है, किस बात पर, वो ओवर से दिखा रहा है कि जो ड्रामा है ओवर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ज़ारिफ्स मूव्स, यानी कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ज़ारिफ हैं उनका जो मूव है, उनका कोई कदम है, उस पर जो ड्रामा है रिफ्लेक्ट्स, वो दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है एन आइडियोलॉजिकल टसल. टसल का मतलब होता है कोई लड़ाई है, कोई मतभेद है, उसे हम टसल कहते हैं. और आइडियोलॉजिकल का मतलब जो विचारधारा से रिलेटेड है, यानी कि विचारधारा कह लीजिए, तो उस विचारधारा वाले लड़ाई को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है. ये जो ड्रामा है, क्लियर है. आगे देखते हैं. A day after posting his resignation on Instagram, यहाँ कॉमा है, Iranian foreign minister Mohammad Javed Zarif was compelled to resume duties. काफ़ी लंबा है, पहले यहाँ तक देखते हैं. देखिए, a day after यानी कि एक दिन बाद. डे आफ्टर एक दिन बाद. किसके एक दिन बाद? पोस्टिंग हिज रेजिग्नेशन ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पर रेजिग्नेशन पोस्ट करने के एक दिन बाद. क्लियर है. ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावेद ज़रीफ वॉज कंपेल्ड. अब ये देख रहे हैं, ये तो इनका नाम हो गया कि जो जावेद ज़रीफ हैं इनको कंपेल किया गया. ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. वॉज कंपेल्ड, इन्हें मजबूर किया गया. कंपेल मतलब मजबूर करना. क्या करने के लिए? टू रिज्यूम. देख रहे हैं, टू प्लस V1, यानी कि इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं. ये पर्पस को दिखाता है कि मजबूर किया गया क्या करने के लिए? रिज्यूम करने के लिए. रिज्यूम मतलब वापस आ जाना. जैसे आप मूवी को रोकते हैं, पॉज करते हैं, पॉज के बाद जब आता है ऑप्शन रिज्यूम का, तो रिज्यूम करने के लिए ड्यूटीज, अपने काम को दोबारा चालू कर देने के लिए उनको मजबूर किया गया. कब? व्हेन, जब. इस व्हेन का मतलब है जब प्रेसिडेंट हसन रूहानी रिजेक्टेड इट. जब जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, उन्होंने रिजेक्टेड इट, यानी इट का मतलब रेजिग्नेशन, उनके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ तक यही समझ में आया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना रेजिग्नेशन दिया था, लिखा था, और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है. बोला कि दोबारा रिज्यूम कर लो, ड्यूटी पर वापस आ जाओ. कौन रिजाइन कर रहे थे? ये है मोहम्मद जावेद ज़ारिफ, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है. आगे देखते हैं. दिस सडन मूव, ये जो अचानक का जो ये कदम है, जो मूव है, किसके द्वारा? बाय मिस्टर ज़रीफ. अब यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ हु लिखा हुआ है. तो हु का मतलब है कि जो मिस्टर ज़रीफ है उनके बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जो सेंटेंस शुरू होता है इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में. तो जो ज़रीफ हैं, यानी कि द सडन मूव, ये जो कदम उठाया गया बाय मिस्टर ज़रीफ, हु इज़ वाइडली क्रेडिटेड विद, जिनको बड़े स्तर पे एक क्रेडिट दिया जाता है. किस बात का क्रेडिट मिलता है? with playing a key role in forging the nuclear deal in 2015. तो उनको क्रेडिट दिया जाता है एक अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का. प्लेइंग अ की रोल, किस चीज़ में उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था? इन फॉर्जिंग द न्यूक्लियर डील इन 2015. 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुआ था, उसको उन्होंने क्रिएट किया था. फॉर्ज का मतलब, एक तो फॉर्ज का मतलब वो भी होता है कि बेईमानी करना, इस फॉर्ज का मतलब क्रिएट करना. तो उन्होंने उसमें कुछ किया था, मतलब उनका ज़्यादा योगदान था इस न्यूक्लियर डील 2015 में जो हुआ था उसमें. तो ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस हु से दिया गया है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करता है और इस तरह के सेंटेंसेस को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ये मैं कभी सिखाऊंगा वीडियो बना करके. तो देखिए, तो ये तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मेन क्या है कि द सडन मूव, ये जो मूव है, अब ये हमारा सब्जेक्ट है मूव, और इसके लिए वर्ब यहाँ आया है रिफ्लेक्ट्स. तो कॉमा वगैरह पे बहुत ध्यान दिया कीजिए जो बिगनर्स है, कि यहाँ पर सिर्फ मिस्टर ज़रीफ को एक्सप्लेन करने के लिए हु से लेकर
ये 2015 तक ये इतना बड़ा जो क्लॉज है ये सिर्फ इनकी तारीफ हो रही है। बाकी इस मूव के बारे में ये बात कही जा रही है कि जो मूव है ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, द टेंशंस विद इन द ईरानियन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ईरान के अंदर जितने भी पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि जो भी वहाँ का जो सरकार है, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनके बीच एक टेंशन को रिफ्लेक्ट करता है कि उनके बीच टेंशन है। अब क्या टेंशन है देखते हैं। द यूएस विड्रॉवल फ्रॉम द न्यूक्लियर डील आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, अब यहाँ कॉमा लिखा है, देखते हैं। देखिए, द यूएस विड्रॉल, यूएस का जो विड्रॉल था, विड्रॉल मतलब वापस ले लेना, फ्रॉम न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील से जो यूएस अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, कब, आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो विड्रॉ कर लिया, एंड द री इंट्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन सैंक्शन और ईरान, एंड द री इंट्रोडक्शन, दोबारा से वो जो इंट्रोडक्शन हुआ है अमेरिकन सैंक्शन और ईरान, यानी कि अमेरिका का, और उसने कुछ प्रतिबंध लगा दिया ईरान पर, सैंक्शन मतलब उस प्रतिबंध ऑन ईरान, तो ये जो बात हुआ है हैव शार्पन, तो दो बातें कही जा रही है। एक कौन सा कि भाई यूएस का विड्रॉल हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो, और फिर दोबारा से जो अमेरिकन सैंक्शन लग गया ईरान पर, ये जो दोनों चीज़ है हैव शार्पन, प्रेजेंट परफेक्ट, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है किस चीज़ को, कॉन्ट्राडिक्शंस को, मतभेद को, किसके बीच, बिटवीन द हार्डलाइनर्स एंड द मॉडरेट्स, यानी कि हार्डलाइनर्स का मतलब क्या होता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो, और मॉडरेट जो कि जो नरम दल है, उनके बीच ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिया है, हैव शार्पन कॉन्ट्राडिक्शन, एकदम क्लियर कर दिया इस मतभेद को, विद इन द इस्लामिक रिपब्लिक, उस इस्लामिक रिपब्लिक में, क्लियर है। एन आइडियोलॉजिकल टसल, एक जो विचारधारा वाली जो लड़ाई है, दैट हैज़ एंड्योर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ एंड्योर का मतलब है कि जो काफ़ी टिका रहना, बना रहना, दैट हैज़, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हैज़ एंड्योर्ड, जो टिका हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, तो ये एक ऐसी लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई, मतलब उनकी थॉट कुछ और कहती है जो हार्ड लाइनर्स हैं, और जो मॉडरेट्स है, जो नरम दल हैं, उनकी थॉट कुछ और कहती है। आगे देखते हैं। हार्डलाइनर्स अपोज टू एनी थॉ इन रिलेशंस विद द वेस्ट, कॉमा, पहले इसको देखते हैं। जो हार्डलाइनर्स है वो उन्होंने अपोज किया मतलब खिलाफ चले गए, किस चीज़ के, टू एनी थॉ का मतलब होता है एन इंक्रीज इन फ्रेंडलीनेस, यानी कि दोस्ताना माहौल आप बढ़ाते हैं उसको थॉ कहते हैं, तो उन्होंने उसके एकदम खिलाफ चले गए। जो हार्डलाइनर्स थे, अपोज टू एनी थॉ, कि कोई भी दोस्ताना माहौल नहीं बनेगा, इन रिलेशन विद द वेस्ट, वेस्ट के रिश्ते में कोई ये दोस्ताना इंक्रीमेंट नहीं होगा कि आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, उसका अपोज किया। एंड हु वर ऑलवेज स्कैप्टिकल, ये स्कैप्टिकल है, कई लोग इसे सेप्टिकल पढ़ देते हैं, सेप्टिकल नहीं है, स्कैप्टिकल है। हु वर ऑलवेज स्कैप्टिकल, स्कैप्टिकल मतलब कि संदेह में थे, यहाँ हु का मतलब है ये जो हार्डलाइनर्स है, ये संदेह में थे ऑफ द न्यूक्लियर डील, इस न्यूक्लियर डील के बारे में उनको पहले से शक था कि ऐसा तो होगा ही, हैव फाउंड इन द करेंट सर्कमस्टांसेस, तो उन लोगों ने पाया है, हैव फाउंड इन द करेंट सर्कमस्टांसेस, ये जो अभी का जो परिस्थिति है उसमें पाया है, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका पाया है, टू क्वेश्चन एंड क्रिटिक द आर्किटेक्ट ऑफ द डील। तो ये जो हार्डलाइनर्स है, अब इनको इस करेंट सिचुएशन में एक मौका मिल गया है सवाल पूछने का, और क्रिटिक मतलब जो हम क्या बोले, क्रिटिक को अगर जो आलोचना करते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछने का, उसका आलोचना करने का, समीक्षा करने का एक मौका मिल गया है। द आर्किटेक्ट ऑफ डील, आर्किटेक्ट का मतलब यहाँ है कि जो डील जिन्होंने बनाया है, जो डील मेकर्स है, उनसे सवाल पूछने का एक मौका मिल गया है। ओके, आगे देखते हैं। मिस्टर ज़रीफ्स पब्लिक रेजिग्नेशन, यानी कि मिस्टर ज़रीफ का जो पब्लिक रेजिग्नेशन था, पब्लिक के सामने उन्होंने रिजाइन जो दिया इंस्टाग्राम पे, वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर प्ले, ये भी बस एक पावर प्ले ही था, बस एक पावर प्रदर्शन था, पावर प्ले था। ही वॉज मिसिंग इन द पार्लेस बिटवीन सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद एंड हिज होस्ट इन तेहरान रिसेंटली, फुल स्टॉप है यहाँ पर। देखिए, ही वॉज मिसिंग, यानी मिसिंग मतलब गायब थे वो, किस चीज़ में गायब थे, इन द पार्ले, पार्ले का मतलब होता है कि जो
जो बातचीत होती है दो ग्रुप के अंदर, जो डिस्कशन होता है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो वो आपका उसको पार्ले कहते हैं। तो जो पार्ले था उसमें ये नहीं थे। किसके बीच वो पार्ले था? बिटवीन सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल अस्साद के बीच में एंड हिज होस्ट, और जो उन्हें होस्ट कर रहा था इन तेहरान, उनके बीच में रिसेंटली हाल फिलहाल में जो पार्ले था उसमें ये भाई साहब नहीं थे। ही वॉज मिसिंग, ये गायब थे। मिस्टर असद, ये जो मिस्टर असद है, बशर अल असद, हु इज अ की वेस्ट एशियन अलाई। अब यहाँ हु का मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये मिस्टर असद के बारे में ही बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। तो मिस्टर असद जो है, हु इज की वेस्ट एशियन अलाई, जो कि एकदम मेन महत्वपूर्ण वेस्ट एशियन मित्र है। अलाई मतलब मित्र है, किसके लिए? फॉर ईरान, ईरान के लिए। एंड हैज रिसीव्ड, और उन्होंने रिसीव किया है, मिलिट्री हेल्प फ्रॉम तेहरान, तेहरान से मिलिट्री हेल्प भी रिसीव किया है ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार के दरमियान। हैड ऑल्सो मेट सुप्रीम लीडर, और हैड वो मिल चुके थे, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट दिखा रहा है, हैड ऑल्सो मेट और मिल भी चुके थे, किससे? सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी से वो मिल भी चुके थे। तो मिस्टर असद के बारे में इतनी बात कही गई कि मिस्टर असद कौन है? जो एकदम की वेस्ट एशियन अलाई है ईरान के लिए, और रिसीव किया था मिलिट्री हेल्प तेहरान से सिविल वार के समय, और वो मिल भी चुके थे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी से। ओके, आगे देखते हैं। थ्रू हिज रेजिग्नेशन एंड द पब्लिक आउटक्राई दैट फॉलोड, देखिए, थ्रू हिज रेजिग्नेशन, अपने इस इस्तीफे से, इस रेजिग्नेशन से, एंड पब्लिक आउटक्राई, और पब्लिक का जो आउटक्राई था, आउटक्राई का मतलब जो कड़ा विरोध, दुहाई, हो हल्ला शोर जो होता है, दैट फॉलोड, जो इसके बाद हुआ, मिस्टर जरीफ सेंट अ सिग्नल। तो इन सब चीज़ों के द्वारा, थ्रू लिखा है ना, तो इन सब रेजिग्नेशन से और पब्लिक के उस हो हल्ला से मिस्टर जरीफ सेंट अ सिग्नल, उन्होंने एक संकेत भेजा। किसको भेजा जी? टू हिज गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट को एक संकेत भेजा, दैट कि ही वॉज नो लाइट वेट, ही वॉज नो लाइट वेट डिप्लोमेट, वो कोई हल्के कूटनीतिक नहीं है, एंड हैड अ सिग्निफिकेंट पब्लिक स्टैंडिंग, और उनका एक महत्वपूर्ण पब्लिक स्टैंडिंग है अमॉन्ग ईरानियंस, ईरानियंस के बीच एक बहुत ही पब्लिक स्टैंडिंग है वो। फेवरेबली, फेवरेबली का मतलब प्रशंसात्मक ढंग से, डिस्पोज टुवर्ड्स द रेजिम, जो कि डिस्पोज्ड है, झुके हुए हैं, रेजिम, जो रेजिम है, जो शासन है, उसकी तरफ। क्लियर है? द री इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन, ये जो प्रतिबंध का जो ये दोबारा से जो इम्पोज किया गया था, जो थोपा गया था सैंक्शन, हैज़ बीन अ मेजर इकोनॉमिक सेटबैक। हैज़ बीन का मतलब रहा है, क्या रहा है? अ मेजर, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक रहा है। सेटबैक मतलब एक नाकामयाबी रही है फॉर ईरान, ईरान के लिए। क्या नाकामयाबी रही है? ये जो री इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन है वो रहा है। तो हैज़ बीन आ जाए तो रहा है, ही हैज़ बीन पोलाइट, वो पोलाइट रहा है, इस तरीके से। द कंट्री डिड गेट सम रिस्पाइट आफ्टर द यूएस ग्रांटेड अ टेम्पररी वेवर फॉर 8 countries इंक्लूडिंग इंडिया विच आर की ट्रेडिंग पार्टनर्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देखते हैं। देखिए, द कंट्री डिड गेट सम रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है कि थोड़ा सा विराम मिल गया, रिस्पाइट यानी कि थोड़ा सा एक टाइम मिल गया, ना, एक मोहलत मिल गई, उसे रिस्पाइट कहते हैं। तो कंट्री, यहाँ डिड क्यों लगा है मैं बताऊंगा। कंट्री को अवश्य ही थोड़ा सा पल मिल गया, कुछ मोहलत मिल गया, किसके बाद? आफ्टर द यूएस, यूएस के ग्रांटेड टेम्पोररी वेवर, जब यूएस ने एक टेम्पोररी, एक वेवर, एक छूट ग्रांट कर दिया फॉर 8 countries, 8 कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल था, विच आर की ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो कि विच मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि की ट्रेडिंग पार्टनर्स है, एकदम महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर्स है। तो उनको जो यूएस ने क्या ग्रांट किया है? वेवर ग्रांट किया है। तो इसके बाद ये जो वेवर ग्रांट हुआ है, इसके बाद इस कंट्री को थोड़ा सा रिस्पाइट मिला, थोड़ा मोहलत सा मिल गया। अब यहाँ डिड क्यों लगा है मैं सिखा देता हूँ गाइस। जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं बाजार गया, तो आप कहते हैं आई वेंट टू मार्केट। क्लियर है? लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फोर्स देना, अभी मैं गया तो था बाजार, मैं गया तो था, तो यहाँ पर रूल कहता है कि आई, यहाँ आप डिड लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बोलिए आई डिड गो टू मार्केट। तो नीचे वाले की जो हिंदी हुई कि मैं बाजार
गया तो था, गया तो था यानी कि जरूर गया था, जोर देने के लिए, मैं गया तो था। मैंने उसे पैसे दिए तो थे, आई डिड गिव हिम मनी। इसका मतलब कि आप उस पर जोर दे रहे हैं, उस पैसे देने पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं। आई डिड गिव हिम मनी, मैंने भाई दिए थे, पक्का दिए थे। और अगर मैं ये बोलूं कि आई गेव हिम मनी, आई गेव हिम मनी, इसका मतलब कि मैंने उसे पैसे दिए थे। और डिड गिव मतलब पक्का दिए थे, दिए ही थे ये। तो ये एक तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है और बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के साथ भी लगता है। कैसे? जैसे कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई डू लव यू, करता तो हूँ, प्यार करता तो हूँ तुमसे। आई डू लव यू, एम्फेसाइज करने के लिए। शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। और यहाँ आप कर दीजिए शी डज लव मी, शी डज लव मी, करती तो है प्यार। जैसे आपने सुना होगा डू कम माई होम, डू कम टू माई होम, मेरे घर अवश्य आओ। तो इस डू का मतलब बस आओ ही आओ, जरूर आओ। तो डू एम्फेसाइज करने के लिए है, डू डज और डिड। क्लियर है? तो इसलिए है कि द कंट्री डिड गेट, यानी कंट्री को मिला, मिला ही मिला, एकदम पक्का मिला। अब आगे देखते हैं। बट विद द सैंक्शन, इस सैंक्शन के साथ, इट इज रीलिंग अंडर अ वीकनिंग करेंसी। रील अंडर का मतलब है कि आप भुगत रहे हैं, आप झेल रहे हैं, उसके आपके ऊपर प्रेशर है। तो इट इज रीलिंग अंडर, ये गुजर रहा है किस चीज से? वीकनिंग करेंसी, करेंसी वीक है। एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और गैलोपिंग का मतलब जो दिन पर दिन बढ़ता जाए। तो इस बढ़ती हुई महंगाई से जूझ रहा है और वीकनिंग करेंसी से जूझ रहा है। द मेजर कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस एंड द यूके, हैव रिट्रेटेड, रिट्रेट का मतलब होता है बार बार कहना, हैव रिट्रेटेड, उन्होंने कई बार कहा है दैट ईरान हैज कंप्लाइड विद, कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ईरान ने पालन किया है, कंप्लाइड विद द रेगुलेशंस, जितने भी नियम है उसका पालन किया है, ऑफ द न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील के नियमों का पालन किया है। एंड हैव क्रिएटेड अ न्यू फिनेंशियल स्पेशल पर्पस व्हीकल, और क्या क्रिएट किया है? एक बहुत ही नया फिनेंशियल, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्रिएट किया है किस चीज के लिए? टू फैसिलिटेट ट्रेड विद ईरान, यानी कि ईरान के साथ ट्रेड को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए उसने एक नया फाइनेंशियल जो है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ये क्रिएट किया है। डिस्पाइट द यूएस सैंक्शन, यूएस के उस प्रतिबंध के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब कि इस चीज के बावजूद उसने ऐसा किया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस एंटिटी, तो ये जो एंटिटी है, एंटिटी मतलब ये जो सत्ता है, ये जो संस्था है, ये जो हस्ती है, जो इसको कह लीजिए एंटिटी को, तो ये जो एंटिटी है इसका जो ये ऑपरेशनलाइजेशन है, ये जो काम इसने किया है, इज डिपेंडेंट, ये निर्भर है ऑन ईरान अबाइडिंग बाय रूल्स, ईरान के रूल मानने पर। अबाइड बाय का मतलब मानना होता है, ईरान अबाइडिंग बाय रूल्स जो कि फ्रेम्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो रूल जो कि बनाए गए हैं किसके द्वारा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा वो रूल बनाए गए हैं, उसको ईरान अगर मानती है तो उस बात पर ये जो ऑपरेशनलाइजेशन है इस एंटिटी का वो निर्भर करता है। ओके। बिल्स दैट विल ब्रिंग ईरानियन लॉज इन लाइन विद FATF रूल्स, बिल्स जो कि, दैट मतलब जो कि, विल ब्रिंग ईरानियन लॉज, ईरानियन लॉ को लाएगा, इन द लाइन विद, एकदम बराबरी में लाएगा किसके? FATF रूल्स के। आर पेंडिंग, वो पेंडिंग है इन ईरान एक्सपेंडियंसी काउंसिल, तो ईरान की जो एक्सपेंडियंसी, जो एक्सपेंडियंसी का वैसे मतलब होता है मुनाफा, फायदा, उपयोगिता, तो ये जो एक परिषद है, जो एक्सपेंडियंसी जो काउंसिल है उसमें पड़ा हुआ है। एंड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है ड्यू टू अ प्रोट्रैक्टेड डिबेट, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है कि लंबा, किसके कारण? एक लंबे डिबेट के कारण पड़ा हुआ है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द हार्डलाइनर्स, इन दोनों के बीच, जो ये जो नरम दल और गरम दल जो है कट्टरपंथी, इनके बीच जो ये एक प्रोट्रैक्टेड डिबेट जो चलता आ रहा है, इस वजह से ये चीजें पेंडिंग है, पड़ी हुई है। ओके। हैड मिस्टर जरीफ द मेन
आर्किटेक्ट एंड द एडवोकेट ऑफ द डील। अब देखिए यहाँ हैड मिस्टर ज़रीफ लिखा और यहाँ कॉमा, इस कॉमा को हम एपोजिशन कहते हैं। तो इस कॉमा के बाद भी जो सेंटेंस है, जो आपको फ्रेज दिखाई दे रहा है, वो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा है। तो हैड मिस्टर ज़रीफ, तो ज़रीफ के बारे में बताया जा रहा है कि द मेन आर्किटेक्ट एंड एडवोकेट ऑफ द डील, डील के सबसे कर्ता धर्ता यही थे, मेन आर्किटेक्ट और एडवोकेट यही थे उस डील के, एक्साइटेड द गवर्नमेंट। तो अगर, इस हैड का मतलब अगर है, मैं भी सिखाऊंगा कि अगर मिस्टर ज़रीफ ने एग्जिटेड द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से वो निकल गए होते, एक्साइटेड नहीं है, एग्जिटेड द गवर्नमेंट, अगर निकल गए होते, it would have complicated Iran's continued adherence to this agreement। तो it would have complicated, ये जटिल बना दिया होता ईरान के कंटिन्यूड एडहेरेंस, ईरान का जो एकदम लगातार जो एडहेरेंस है, जो एकदम एक चिपकाव है, एकदम जुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, अनुपालन कर रहा है टू द अग्रीमेंट का जो अनुपालन कर रहा है, तो इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया होता। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हैड क्यों लगा है यहाँ पर। गैस, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो उसका जो कंडीशनल जो थर्ड है उसका रूल होता है, आप इफ़ लगाते हैं, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, इसके साथ हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये दिखाता है पहले कंडीशन को, इसका जो रिजल्ट है उसको आप ऐसे दिखाते हैं, सब्जेक्ट, इसको दिखाते हैं वुड हैव के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैंने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। तो इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, वर्कड हार्ड कॉमा, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड। तो ये इफ़ आई हैड देख रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि एक और रूल है कि अगर आपको इफ़ नहीं लगाना है तो आप इस हैड को पहले लगा दीजिए। तो आप ऐसे बोलेंगे कि हैड आई पास्ड, इफ़ से बच जाएंगे। हैड आई, सॉरी, मतलब अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, हैड आई वर्कड हार्ड, तो इफ़ से बचने के लिए आप हैड को पहले लगाइए कि हैड आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, हैड इफ़ का काम कर रहा है, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड। अगर मैं वहाँ गया होता तो उससे मिला होता, हैड आई गॉन देयर, मैं उससे मिला होता, आई वुड हैव मेट हर या हिम, ऐसे बोल सकते। तो ये इफ़ की फीलिंग देता है। तो इफ़ आई हैड गॉन ना बोल करके हैड आई गॉन कह सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है और अच्छा है, चलता है। द कंजर्वेटिव्स क्रिटिक ऑफ मिस्टर ज़ारिफ, यानी कि मिस्टर ज़ारिफ का जो एक कंजर्वेटिव, एक जो रूढ़िवादी जो क्रिटिक है, क्रिटिक का मतलब जो आलोचना करना जो है, मस्ट बी सीन, इसमें देखा जा सकता है, मस्ट बी सीन देखा जाना चाहिए, अवश्य देखा जाना चाहिए, इन दिस लाइट, इस लाइट में देखा जाना चाहिए। प्रेसिडेंट रूहानीज रिजेक्शन ऑफ हिज रेजिग्नेशन ऑल्सो इंडिकेट्स, देखिए जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रूहानी, तो उनका ये रिजेक्शन ऑफ हिज रेजिग्नेशन, इस रेजिग्नेशन का जो उनका रिजेक्शन था, जो रिजेक्ट कर दिया, ऑल्सो इंडिकेट्स, वो भी ऐसा दिखाता है, संकेत करता है, दैट ही कैन इल अफोर्ड टू लूज एनी एलाई एट दिस क्रूशियल जंक्चर। अब इल अफोर्ड का मतलब क्या होता है? इल अफोर्ड का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, कि ना हो, उससे रोकना। तो ऐसा दिखाता है कि ही कैन इल अफोर्ड, रोक सकते हैं, टू लूज एनी एलाई, कि कोई भी मित्र लूज ना हो जाए, एट दिस क्रूशल जंक्चर, इस तरह के जो मेन जो क्रूशल जो जंक्चर है, जंक्चर मतलब ये जो अभी पल है, जो मोमेंट है, फॉर ईरान एंड इट्स इंगेजमेंट विद द वेस्ट, कि ईरान का और उसके वेस्ट के साथ जो उसका नाता है, उसके साथ। क्लियर है गाइस? तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।